अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। बाकी स्टूडेंट्स से भी कहें कि वो क्लास को ज्वाइन करें। आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक हैं वो कहाँ तक पहुँच गई हैं? प्रैक्टिकल नोटबुक कितनी लिख ली आपने या अभी नहीं लिखी? मैम बाकी टिश्यूज लिख रही है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बना ली है। ओके। ओके, आप लोगों के जो 3 टॉपिक्स है जो प्रैक्टिकल में आप लोगों के जिसमें कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट फाइला कि जिसमें हमने डिफरेंट फाइलम की क्लासेस पढ़ी थी, उनकी जो डायग्राम्स पढ़ी थी वो कि ये आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिकल है जिसमें आपने जितने भी फाइलम हैं उनकी डायग्राम मैंने आपको बताया था कि हर फाइलम की जो 3 डायग्राम है वो आप लोगों ने बनानी है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास था माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ वेरियस टिश्यूज ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्या ये आपका दूसरा टॉपिक था। इसमें जितने भी टिश्यूज़ हमने पढ़े उसमें हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ था और इसके अलावा हमारे पास कनेक्टिव है, मस्कुलर है और नर्वस टिश्यूज़। ये सारी टाइप्स हमने इसमें डिस्कस की थी। ये आप लोगों का सेकंड प्रैक्टिकल है और इसमें जितनी भी टिश्यूज़ हैं वो सारे आपने इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास अच्छा, इसमें आप लोगों का जो टॉपिक है इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो आप लोगों की जब भी आप प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपने बनानी होती है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है ये माइक्रोस्कोप के अंडर ही जो है हमें टिश्यूज़ जो हैं वो नज़र आते हैं क्लियरली। ये आम आंख से हमें नज़र नहीं आते। इसमें जो रैबिट का और जो फ्रॉग का स्केलेटन है उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हम डाइसेक्शन की बात की थी, जो हमारे पास मेजर इन्वर्टिब्रेट जो टैक्सॉन है उसमें से जब हमने जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं उन सब का जो है हमने करेक्टर्स पढ़े। उसके अलावा उनकी जो क्लासिफिकेशन थी, उनकी जो बायोलॉजिकल हायरार्की थी वो हमने डिस्कस की। इसके अलावा उसके जो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ वो डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इसमें आपको जो हम टैक्सॉन के अकॉर्डिंग जो देखते हैं कि टैक्सॉन में हमने जो इनवर्टिब्रेट के जो मेजर टैक्सॉन्स हैं इनवर्टिब्रेट के हमने इसमें वो देखने हैं। और डाइसेक्शन में ये होता है कि कोई भी एनिमल है या फिर प्लांट है, जैसे अगर आपने प्लांट का डिस्कस करना है तो आप एक उसका जो स्मॉल पार्ट है उसको लेते हैं और उसको जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। लेकिन जब आप एनिमल में इनवर्टिब्रेट में या वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो कोई भी एनिमल जब आप उसको लेते हैं तो उसका जो है वो उसकी डाइसेक्शन करके उसको कट करके लैब में फिर उसका जो भी पार्ट है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव पार्ट देखना है या फिर रेस्पिरेटरी देखना है या फिर टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग देखना है, तो इसमें ये जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स को सिस्टम को देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इसमें मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगी ये जो डाइसेक्शन है, क्योंकि अगर हम इसको लैब में परफॉर्म करते तो वहाँ पे डाइसेक्शन जो है वो इजीली नज़र आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे मैं आपको वीडियो जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊंगी। उसमें यह है कि जो डाइसेक्शन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है उस वीडियो में आपको नज़र आएगा। दूसरा इसमें हम जो स्केलेटन है उसमें हम रैबिट का और फ्रॉग का वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके जो पार्ट्स हैं वो, क्योंकि जब हम ज़ूलॉजी की बात करते हैं तो ज़ूलॉजी में हमारे पास जो फ्रॉग है वो हमारे पास मेन है और इसके अलावा रैबिट
और लेकिन इसको हम जो फ्रॉग और रैबिट है, ये हमारे पास मोस्टली हम एम्फीबियन में बात करते हैं फ्रॉग की, जबकि रैबिट की जो है वो उसको हम अंडर एम्फीबियन कैटेगरीज में वर्टिब्रेट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये जो हमने डिफरेंट टैक्सोन है इनवर्टिब्रेट, उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी नेमिंग की और उनके जो कॉमन करेक्टर्स हैं, या फिर ये है कि उनको हम जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनमें क्या कहते हैं, उनके कॉमनली नेम क्या हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके कॉमनली नेम क्या हैं। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल हायरार्की है जिसको कि हम सीरीज़ ऑफ ग्रुप्स भी कहते हैं, जिसमें कि हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी को डिस्कस करते हैं। तो ये हमें इसमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने इसमें रोल किया और इसी के अकॉर्डिंग जो है जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं या वर्टिब्रेट हैं, वो इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनके नाम रखे जाते हैं। कॉमनली उनके नेम अलग हैं, साइंटिफिकली जो है वो उनके नेम अलग हैं। सबसे पहले हम हमारे पास एनिमल क्लासिफिकेशन में हमारे पास वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। हमारे पास 5 जो हैं वो फाइलम्स हैं। 5 उसमें हम किंगडम का नाम लेते हैं, इसके बाद उनके फाइलम, सब फाइलम, इसके अलावा क्लासेस, सब क्लासेस, दी एंड तक, स्पीशी तक जो हैं वो डिफरेंट फाइलम से, डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं। जब हम किंगडम की बात करते हैं तो रॉबर्ट विटकर ने 1969 में जो है इनकी क्लासिफिकेशन की थी किंगडम की। उसमें हमारे पास किंगडम मनेरा है, पोलिटिस्टा है, इसके अलावा अम, हमारे पास प्लांटी है, एनिमेलिया है और पंजाया है। ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, लेकिन इसमें जो हमने एनिमल किंगडम को देखना है जिसमें हमारी जितनी भी ये एनिमल डाइवर्सिटी वन जो सरवाइव करती है वो इसी के अंडर करती है। जब हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये जो आपका जितना भी कोर्स कोड है फाइलम प्रोटोजोआ से लेके फाइलम इकानोडर्म्स तक के जितने भी इसमें मेंबर्स आते हैं, ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जब हम कॉर्डेट्स की तरफ जाते हैं या फिर इकानोडर्म और उससे बियॉन्ड जब हेमी कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की तरफ जाते हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे वर्टिब्रेट कैटेगरी में आते हैं। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बैकबोन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, इसके अलावा अदर भी हमारे पास जितनी फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स हैं उनमें बैकबोन मौजूद होती है। इसके अलावा जो अदर इनवर्टिब्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके हम कॉकरोच की बात करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, तो उसमें बैकबोन जो है वो मौजूद नहीं होती। इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को जो है और इस पूरे इंसेक्ट को हम इजीली जो है वो किल कर सकते हैं। जब उनको पाँव रखते हैं तो उसकी जो है एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसे एनिमल जिनमें के बैकबोन मौजूद होती है उनको इजीली जो है वो डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, क्योंकि जो इनके मसल्स होते हैं वो फार्म होते हैं और इसके साथ साथ जो है वो स्केलेटन के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं तो इनमें मोस्टली जो है वो एंडोस्केलेटन है। कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन भी है, लेकिन जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें मोस्टली जो स्केलेटन मौजूद है वो एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आउटर कवरिंग भी है जिसको कि हम कार्टन कहते हैं, जो कि इनके स्केलेटन में मौजूद होती है, जो कि एज ए प्रोटीनियस मटेरियल जो है वो फूड के तौर पर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इसमें हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ उसकी। साइंटिस्ट उसके अकॉर्डिंग के जो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं उनके जो रिलेशनशिप है उनके अकॉर्डिंग, फैमिलीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसको कि हम एवोल्यूशनरी ट्री का नाम भी देते हैं या एनिमल फैमिली ट्री का नाम भी देते हैं। तो यही जो एनिमल की क्लासिफिकेशन की जाती है इसको हम टेक्सोनॉमी का नाम देते हैं। और जो बेसिक यूनिट है एनिमल की लाइफ में वो डिपेंड करता है सेल पे। जैसे कि सेल हमारे पास है वो
स्मॉल लेवल है एज कम्पेयर टू टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के। ये आप लोगों ने जब बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये आपने लाजमी डिस्कस किया होगा। जब हम लेवल्स की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो सब एटॉमिक, फिर एटॉमिक है, फिर हमारे पास सेलुलर लेवल है, और उसके बाद ये फिर टिश्यूज़ और ये सारे जो मिलके हैं वो ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बायोस्फीयर, इकोस्फीयर, ये इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होता है। इसमें ये जो हायरार्कियल सिस्टम जिसमें कि टैक्सोनॉमिक जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें ये टैक्सोनॉमी है, इन्वर्टिब्रेट के टैक्सॉन्स बनाए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो जर्नल से स्पेसिफिक लेवल की तरफ लेके आते हैं, जैसे कि हम किंगडम से फाइलम, फिर उसके बाद क्लास है, फिर उसके बाद ऑर्डर है, फैमिली है, फिर उसके बाद जीनस है, फिर स्पीशी है। ठीक है, ये जब हम स्पीशी की तरफ चले जाते हैं तो वो वाहिद स्पीशी होती है जिसके कि करैक्टर जो है वो और जो दूसरी स्पीशी होती है उससे मैच नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब हम क्लास ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें ये है कि स्पीशीज़ आ जाती हैं, उसके अंदर जीनस आ जाते हैं और फैमिलीज़ आ जाती हैं फाइलम के अंदर। और उसके बाद हम ये किंगडम के अंदर फाइलम्स आ जाते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमेलिया जो हमारे पास किंगडम है, उसमें ये जितने भी फाइलम्स हैं, फाइलम पोरीफेरा से लेके क्वाड्रेट्स से सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, ये जो इस तरह से ये स्पेसिफिक किया जाता है और स्पीशी के जो करेक्टर्स होते हैं वो दूसरी स्पीशी से मैच नहीं करते। ये जो हायरार्की ग्रुपिंग की जाती है, ये सबसे पहले जो कार्लस लीनियस साइंटिस्ट है जिसे कि टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है, उसने सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की थी, उनकी नेमिंग की थी। और इस तरह से लीनियस ने ये जो एक अच्छा जो है वो वे प्रोवाइड किया, एक कंसिस्टेंट जो वे है वो प्रोवाइड किया। स्पीशीज़ का नाम देके इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, जिसको कि हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक हम जीनस का नाम देते हैं और दूसरा हम स्पीशी का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल हायरार्की है जिसमें कि 8 क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं। ये हमारे पास जब हम अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आएगा, और जब हम डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करेंगे तो ये स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ चला जाएगा। हमारे पास ये जो लाइफ है या डोमेन है या किंगडम है, इसमें हमारे पास ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सब इसके अंदर ही लाई करती हैं। लेकिन जब हम स्पीशी की बात करते हैं तो ये स्पीशी में ये सब चीज़ें जो है मौजूद होंगी, लेकिन इस स्पीशी के जो करेक्टर्स होंगे वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ जो है वो मैच नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम ये हमारे पास जितने हैं ये स्टेप बाय स्टेप है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा जीनस और स्पीशी में ये है कि जब आप एक साइंटिफिकली नेम लिखते हैं और साइंटिफिकली नेम में जो हमारे पास एक लेटर होता है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का अगर साइंटिफिकली नेम लिखते हैं तो हमारे पास होमो सैपियंस है, और होमो सैपियंस में से जो हमारे पास होमो का एच जो है वो हमेशा जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली में। लेकिन जब हम स्पीशी में सैपियंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो एस है वो स्मॉल होगा, और इस तरह से अगर आप इस एस को, सैपियन का एस को इनलार्ज करते हैं या होमो के एच को आप स्मॉल करेंगे तो इससे यह है कि आपके स्पेलिंग बेशक ठीक होंगे, लेकिन जब आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपका आंसर जो है वो गलत होगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट हैं आप में से उनको पता भी होगा। और साइंटिफिकली जब नेम होता है या कॉमनली नेम होता है, आप उसमें डॉट की, कोमे की या वर्ड की आप एक्सचेंज नहीं कर सकते जैसे आप टेक्स्ट मैसेजिंग में होती है। इसके अलावा ये हमारे पास किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम, और उसको हम यूकैरियोट भी कहते हैं। यूकैरियोट वो हैं जो कि आफ्टर न्यूक्लियस के बाद डेवलप हुए, और यूकैरियोट होने के साथ साथ हमने एनिमल्स का ये भी पढ़ा था कि वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो अपने फूड को जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। और बाकी जो हमारे पास ये सब किंगडम है उसके प्रोटिस्टा जो कि फाइलम प्रोटोजोआ है जिसमें अमीबा, पैरामीशियम आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेडियोलेरियंस या पे कॉम्प्लेक्सा आपने जिसमें एग्जांपल्स होंगी वो डिस्कस की होंगी। वॉल्वक्स है, यूग्लिना है,
ये सारे जो है वो प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। इसके अलावा मेटाजोआ में हम ये बात करते हैं कि इसमें मेटाफाइलम हमारे पास पैराजोआ जिसे हम फाइलम पोरिफेरा का नाम देते हैं, स्पॉन्जेस भी कहते हैं। इसके अलावा यू मेटाजोआ हमारे पास वो है जिसमें कि हमारे पास फाइलम सेलेंट्रेट से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी हैं वो सारे फाइलम आ जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दी थी। ये जब आप इसकी प्रैक्टिकल नोटबुक बना रहे होंगे, आपने मे बी अक्सर स्टूडेंट ने बना भी ली हो। मैंने तब भी आपको कहा था कि जब आप उसकी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, जो प्लेन पेज है, फॉर एग्जांपल एक फाइलम पोरिफेरा, इसकी आपने 3 स्पीशीज़ मैंने आपको कहा था कि आपने ड्रॉ करनी है। जब आप उसकी एक डायग्राम बनाते हैं, जो हमारे पास लाइन वाला पेज होता है, उस पे आपने जो है ये इसके जो बायोलॉजिकल हायरार्की है वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल इसका फाइलम कौन सा है, ठीक है, किंगडम फाइलम है वो सेम रहेगा। इसके बाद मतलब एक स्पीशी, जब आप एक फाइलम की 3 स्पीशी लिखते हैं तो उनमें फाइलम जो है वो सेम रहेगा। इसके बाद जो हमारे पास क्लास है वो डिफरेंट हो जाएगी। फैमिली आप लोगों ने नहीं लिखनी, बाकी जो जीनस स्पीशी है वो लिखनी। उसके अलावा जो मेजर करेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग जो उनकी एग्जांपल है, उन एग्जांपल्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि ये इसमें बायलैटरल सिमेट्री है, ये इसमें रेडियल है, वो आपने सारी उसके साथ मेंशन करनी है जो मेन पार्ट्स हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसमें नेफ्रीडिया है, किसमें मेटानेफ्रीडिया है, किसमें प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह से जब ऑर्थ्रोपोडा फाइलम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये कॉकरोच हैं, लोकस्ट हैं, स्कॉर्पियंस हैं। तो ये जितने भी हमारे पास इसकी क्लास अराकिनिडा है, क्रस्टेशिया है, या फिर इंसेक्टा है, मायरोपोडा, ठीक है। इसमें आपने ये और इसके जो मेन करेक्टर्स हैं कि कितने पेयर लेग की हैं और कितने एंटीना के पेयर्स हैं, और इसमें से सेफलोथोरैक्स किन में मौजूद है, इसमें जो है वो जो इनकी बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये आपने जो मेन डिफरेंस हैं वो आपने एक पेज पर उसकी डायग्राम बना के और एक पेज पर उसके मेन करेक्टर लिखने हैं, ठीक है। फाइलम इकानोडर्म तक है आप लोगों का जो कॉर्डेट्स है वो आप लोगों ने नहीं लिखने। बाकी ये जो आप लोगों को बाकी के ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि प्रोटोजोआ से काइनोडर्म तक, बाकी ये फाइलम कॉर्डेटा ये आप लोगों का नहीं है। इसमें बाकी आप लोगों के 1-2 प्रैक्टिकल्स रह गए हैं, जिसमें से रैबिट और फ्रॉग का जो स्केलेटन है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के वीडियोस हैं उससे वीडियो से मैं आप लोगों को उसकी डैश सेक्शन जो है वो दिखाऊंगी। उससे ये है कि आपको इजीली जो है वो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी अगर आप लोगों की लैब में होते तो वहाँ पे ज़्यादा इजीली समझ आ जाता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो मैम। अच्छा, आप सब स्टूडेंट्स ओके, आप सब स्टूडेंट्स ने सब स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिकल नोटबुक हैं वो कितनी प्रिपेयर हो गई हैं? अब किसी की आवाज़ नहीं आएगी। मैम थोड़ी मैम सी बनाइए। एक एक करके बताएं। और एनएसपी बताना है। मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम, मैं आपको बताता हूँ। जी। मैम सबसे पहले तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह बनाई है, मतलब उसकी डायग्राम बनाई है, फिर उसके बारे में लिखा है। तो उसके बाद फिर वो जो डेफिनेशन होती है कुछ बेसिक वगैरह, तो उसके बाद फिर जो ये इनके शुरू किए थे फाइलम पोरिफेरा के करेक्टरिस्टिक, फिर मैम वो जो डायग्राम थी ना वो सही बन नहीं रही थी, तो इनकी जो स्पॉन्जेस वगैरह की थी, तो फिर वहां पे रोका था। फिर मैंने एक दिन रात बैठ के सारी बना लेनी। आपने सारी कंप्लीट कर ली है? मैम ये 1-2 फाइलम किया, बाकी नहीं अभी तक किया। अच्छा, और बाकी स्टूडेंट्स? मैम जी मैम टिश्यूज हो गए हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बस फाइलम रह आवाज़ नहीं आ रही, गए। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। जिस स्टूडेंट की आवाज़ नहीं आ रही मैसेज करके, तरह बना ली है, बच्चे मैसेज करके बाकी बताएं, आवाज़ फाइलम नहीं आ रही रहते आपकी हैं। क्लियरली।
आपको आवाज आ रही है मेरी? मैसेज करके बता दें। बाकी और बाकी मैम जी जी मैम जी आपसे ये पूछना था मैम, जैसे टिश्यूज की मैम हमने लिखना है लाइन वाले पेज पे, तो मैम हम उसका जस्ट थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे है ना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं ना, शॉर्टली लिखना है ना जी जी शॉर्टली लिखना है। मैम? जो हमने लेबलिंग की है मैम पिग्स की मैम, वो सारा ही लिखना मतलब वो सारा जो लेबलिंग की है वो सारा लिखा हुआ हो कि नहीं, जितना लिखो उतना की, यानी पेज पे? नहीं, लेबलिंग सारी करनी है, ठीक है, लेकिन जी मैम। जो आपका, एक मिनट, जो आपकी डायाग्राम है वो आपने अच्छे से बनानी भी है और अच्छे से लेबल भी करनी है, लेकिन जो आपका थ्योरी का पोर्शन है वो आपने कम लिखना है, ठीक है। तो मैम जैसे मैम